हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक जिसे हम सेंटेंस कहते हैं और साथ ही साथ सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस टू। तो पहली जो जरूरत है बच्चों, जो पहली चीज हमें सबको आनी चाहिए वो ये कि सेंटेंस होता क्या है। हिंदी में सेंटेंस को वाक्य कहा जाता है और उसकी डेफिनेशन लिखी जाती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इसका हिंदी में होता है शब्दों का एक समूह जो सही अर्थ भी देता हो, वो वाक्य कहलाता है। आइए इसकी डेफिनेशन को बोर्ड पर लिखकर देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। याद रखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी वर्ड्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस का मतलब कंप्लीट मीनिंग is called sentence। तो सेंटेंस की जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि कुछ शब्द होने चाहिए, कुछ शब्दों का एक समूह होना चाहिए और वो शब्दों का समूह सही क्रम में लिखकर एक कंप्लीट मीनिंग देता हो। याद रखिए कि कोई भी ऐसा शब्दों का समूह, कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ऐसे लिखने को तो आप बहुत सारे वर्ड्स टुगेदर लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन सेंटेंस केवल वही होगा जो सही मीनिंग भी देता होगा। इसको और सरल शब्दों में समझ सकते हैं बच्चों। समझिए वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड। अगर इस तरह से हम शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो ये एक सेंटेंस बन जाता है। एक सवाल और आता है कि ये वर्ड क्या होता है, या हो सकता है आपको मालूम हो कि ये वर्ड्स क्या होते हैं। तो यहां ध्यान रखिए हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, हमारे पास ABCD है जिसे हम लेटर्स कैसे कहते हैं। ऐसे हिंदी में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, इस तरह की वर्णमाला होती है। तो जब लेटर्स को, अल्फाबेट्स को आप आपस में जोड़ते हैं और एक कोई ऐसा ग्रुप बनाते हैं लेटर्स का जिसका कोई मीनिंग होता है तो ये वर्ड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एम लिखा, ए लिखा, एन लिखा और जी लिखा। MANGO, ये मैंगो। ये देखिए मैंने 1 2 3 4 5 लेटर्स लिखे और 5 लेटर्स को लिखकर मैंने उनका एक ग्रुप बनाया जिसका एक अर्थ भी निकल रहा है। इसे हम वर्ड कहते हैं, इसे हम शब्द कहते हैं। और इस तरह के जब हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को आपस में इस तरह से लिखे, मिलाकर इस तरह लिखें कि उनका एक सही अर्थ भी निकलता हो तो ये सेंटेंस कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि सेंटेंस की डेफिनेशन और सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो एक और सरल तरीका है सेंटेंस को समझने का कि आप और हम अपने दिन भर में जितनी बातें बोलते हैं, हमारी हर एक बात सेंटेंस होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं चलिए हम पढ़ते हैं ग्रामर के सेंटेंसेस को, तो ये एक सेंटेंस है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो भी एक सेंटेंस है। अगर मैं कहता हूं कि मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसे लास्ट तक देखिए तो ये भी एक सेंटेंस है। सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। आप अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से, घर में, बाहर, स्कूल में, जहां भी, जिससे भी जो भी बात कर रहे हैं दरअसल वो आप सेंटेंस बोल रहे हैं। तो सेंटेंस का मतलब है शब्दों का एक समूह जिसका सही अर्थ निकलता हो, वो एक सेंटेंस होता है। अब सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं, जैसे ये हमने लिखा राम इज रीडिंग अ बुक। देखिए अब यहां पर आप इसको देख सकते हैं, एक शब्द है राम, एक है इज, एक है रीडिंग और अ बुक। ये कुछ शब्द अब आपस में मिलाए गए और जब हमने इनको साथ साथ मिलाकर पढ़ा और सोचने की कोशिश की ये बात क्या क्या लिखी गई है या ये ग्रुप क्या कह रहा है, तो क्लियरली हमारी समझ में आया कि ये ग्रुप क्या कह रहा है। तो जब भी हम शब्दों का समूह कुछ इस तरह से लिखें और ये शब्दों का समूह कोई अर्थ भी निकालता हो तो समझ लीजिए कि ये एक सेंटेंस है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सेंटेंस क्या होते हैं। अब दूसरी बात पर आते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हर चीज का प्रकार होता है, हर चीज के टाइप्स होते हैं, उसी तरह सेंटेंसेस के भी टाइप्स होते हैं। तो आइए देखते हैं कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। तो कुल मिलाकर जो सेंटेंसेस होते हैं वो 5 तरह के होते हैं, जिनमें नंबर 1 होता है असर्टिव, नंबर 2 होता है इंटेरोगेटिव, नंबर 3 होता है इंपेरेटिव। इनकी स्पेलिंग को ध्यान से देख लीजिएगा, कई बार हम इसमें गलती करते हैं। नंबर 4 होता है एक्सक्लेमेटरी और नंबर 5 होता है ऑप्टेटिव।
मैं बहुत ही अ, संक्षिप्त में या फिर कहिए ब्रीफ करके इन सेंटेंसेस को आपको समझाऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि ये 5 तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश में होते हैं, या फिर इस तरह कहिए कि आप अपने दिन भर में, अपनी लाइफ टाइम में जितने तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, जितनी बातें एक दूसरे से करते हैं, वो 5 से ज्यादा नहीं हो सकती, या 5 तरीके से ज्यादा की नहीं हो सकती। एक एक करके हम समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि 5 तरह के सेंटेंसेस हैं: असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। अब हमें समझना है कि ये पांचों तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो देखिए, जो पहली तरह का सेंटेंस होता है उसका नाम है असर्टिव, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है। अब सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि हम जाने कि असर्टिव हम किन सेंटेंसेस को कहते हैं। तो याद रखिए, असर्टिव उन सेंटेंसेस को कहते हैं जो किसी काम के होने की या ना होने की इंफॉर्मेशन हमें देता है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो किसी काम के होने या ना होने की इंफॉर्मेशन हमें दे, वो सेंटेंस assertive कहलाता है। Assertive is a sentence that gives us information about happening or not happening something। किसी काम के होने या ना होने की जानकारी देने वाले सेंटेंस को असर्टिव कहा जाता है। असर्टिव में काम के होने की जानकारी जो सेंटेंसेस देते हैं उन्हें अफर्मेटिव भी कहा जाता है, और जो नहीं होने की जानकारी देते हैं उनको निगेटिव भी कहा जाता है। तो कहिए, अफर्मेटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन है असर्टिव। असर्टिव फिर से मैं बता दूं, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी काम के होने की या ना होने की इंफॉर्मेशन देते हैं, डिक्लेयर करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये सेंटेंसेस हमेशा किसी सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। सब्जेक्ट में नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट में प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट में पजेसिव हो सकता है, पजेसिव प्लस नाउन हो सकता है। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो नाउन, प्रोनाउन या पजेसिव प्लस नाउन से शुरू हो और आपको कोई इंफॉर्मेशन देता हो किसी काम के होने की या ना होने की, समझ लीजिए कि वो सेंटेंस असर्टिव है। आइए देखते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स। जैसे मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी कि राम विल गो टू मुंबई टुमारो। ये मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दी है कि राम नाम का जो पर्सन है वो कल मुंबई जाएगा। ये एक इंफॉर्मेशन है। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि सीता कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। अब आप देखिए, दूसरे सेंटेंस में मैंने आपको कहा कि सीता नाम की कोई लड़की है जो फ्रेंच नहीं बोल सकती। ये भी आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूं। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस देखिए सब्जेक्ट नाउन से शुरू हुए हैं, ये सब्जेक्ट है। तीसरा सेंटेंस देखिए, आई एम रीडिंग माई बुक। अब देखिए, यहां मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी बुक को पढ़ रहा हूं, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है, और इस बार सेंटेंस शुरू हुआ है एक प्रोनाउन से। तो नाउन से शुरू हो या प्रोनाउन से शुरू हो, दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस असर्टिव होते हैं। नंबर 4 देखिए, माई फादर हैज गॉन टू ऑफिस। अब आप इस सेंटेंस में कह रहे हैं कि माय फादर हैज गॉन टू ऑफिस। वंस अगेन आप हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं माय फादर हैज नॉट गॉन टू ऑफिस। तो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अफर्मेटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो। अगर सेंटेंस आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो समझ लीजिए कि वो सेंटेंस असर्टिव है। अब यहां देखिए, इस सेंटेंस को हमने माई यानी पॉजिटिव से शुरू किया। तो कोई भी सेंटेंस जो नाउन से शुरू हो, प्रोनाउन से शुरू हो, पॉजिटिव से शुरू हो और किसी तरह के काम के होने की या ना होने की जानकारी देता हो, उस सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको असर्टिव सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। नंबर 2 पर हमारे पास है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इससे पहले कि मैं बोर्ड पर कुछ लिखूं, थोड़ा सा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को समझ लेते हैं। ऐसे सभी सेंटेंसेस जो आपसे सवाल पूछते हो, जो आपसे क्वेश्चन पूछते हो, या आपको फिर इस तरह से समझिए कि ऐसे सभी सेंटेंसेस जिनमें एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कुछ जानने के लिए सवाल पूछ रहा है, कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए सवाल पूछ रहा है, उन सेंटेंसेस को हम असर्टिव इंटेरोगेटिव कहते हैं। आइए देखते हैं बोर्ड पर इसको। तो दूसरे नंबर पे जो सेंटेंसेस हमारे पास आते हैं वो इंटेरोगेटिव हैं। फिर से मैं बता दूं कि इंटेरोगेटिव वे सेंटेंसेस हैं जो आपसे सवाल पूछते हैं। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये सेंटेंसेस या तो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे इज, आर, एम, बाज वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, एटसेट्रा।
और या फिर ये किसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई एक्सेट्रा। और इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होता है, तो ये सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव कहलाते हैं। तो इंटेरोगेटिव वे सेंटेंसेस होते हैं जो आपसे किसी बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं या फिर ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिखा, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। यहां हम किसी से एक सवाल पूछ रहे हैं, डू यू नो मी, तो ये एक इंटेरोगेटिव है। और देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, लास्ट में इसके ये क्वेश्चन मार्क है। जैसे डिड शी ब्रेक दिस चेयर। अब देखिए आपने फिर से सवाल पूछा, क्या उसने इस कुर्सी को तोड़ दिया, ये सवाल पूछा है। आप कहते हैं किसी से, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये भी एक इंटेरोगेटिव है। आप दोनों चीजें देखिए, एक तो ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक सवाल भी पूछ रहा है। जैसे एक और आप लिख लीजिए इसको, फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो हमसे किसी बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे, वो इंटेरोगेटिव है। याद रखिए ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। आइए देखते हैं कि नंबर 3 पे हमारे पास क्या है। जी, नंबर 3 पर हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी काम को करवाने के लिए, या कहिए कि जिनमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को काम करने के लिए ऑर्डर देता है, सलाह देता है या उससे रिक्वेस्ट करता है। फिर से समझिए, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी काम को करने की आज्ञा देते हैं, सलाह देते हैं या प्रार्थना करते हैं। यानी जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को काम करने का ऑर्डर दे, जैसे मैं किसी से कहूं इस दरवाजे को खोल दो, उस खिड़की को बंद कर दो, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जो किसी काम को करने की आज्ञा देते हैं, सलाह देते हैं या प्रार्थना करते हैं। ये सेंटेंसेस आप कैसे पहचानेंगे? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, नहीं तो ये प्लीज से स्टार्ट होंगे, नहीं तो ये काइंडली से स्टार्ट होंगे, नहीं तो ये डू नॉट से स्टार्ट होंगे, कभी कभी ये नेवर से भी स्टार्ट होते हैं, ये लेट से भी स्टार्ट होंगे और लेट अस से भी स्टार्ट हो सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस के आप शुरू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लीज, काइंडली, डू नॉट, नेवर, लेट या लेट अस लगा हुआ देखें, तो बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए कि वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। फिर से बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को काम करने की आज्ञा देता है, सलाह देता है या प्रार्थना करता है। कैसे? सिंपल से सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब यहां पर आप देखिए, मैं या कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे से कह रहा है दरवाजा खोलो, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और ऑर्डर भी दिया जा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, तो ये सेंटेंस भी इंपेरेटिव है, क्योंकि आपसे प्लीज के साथ बात कही जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है। प्लीज और काइंडली बच्चों दोनों ही एक साथ यूज किए जा सकते हैं या एक जगह पर यूज किए जा सकते हैं। काइंडली हेल्प मी आप ये भी कह सकते हैं, काइंडली हेल्प मी। आप ये भी कह सकते हैं, डू नॉट इंसल्ट द वीक, जो कमजोर हैं उनका अपमान मत करो। डू नॉट इंसल्ट द वीक। आप कह सकते हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। और आप कह सकते हैं, लेट अस प्ले, लेट अस प्ले क्रिकेट। तो जब भी कभी सेंटेंस की शुरुआत हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, प्लीज से, काइंडली से, डू नॉट से, तो मान लीजिए कि वो सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं और ये सेंटेंसेस हमें किसी काम को करने की आज्ञा देते हैं, सलाह देते हैं या प्रार्थना करते हैं। उम्मीद करता हूं ये सेंटेंसेस भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए देखते हैं नंबर 4 पर हमारे पास कौन से सेंटेंसेस हैं। नंबर 4 पर जो सेंटेंसेस हमने लिए हैं वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। और याद रखिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी के मन में अचानक से उत्पन्न होने वाले भाव प्रकट करते हैं। अचानक से उत्पन्न होने वाले भाव का मतलब सडन इमोशंस, सडन फीलिंग्स, थॉट्स एटसेट्रा को जो एक्सप्रेस करने का काम करते हैं, उन सेंटेंसेस को
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। अब सवाल आप ये पूछ सकते हैं, ये सडन रिएक्शंस क्या हैं, अचानक उत्पन्न होने वाले भाव क्या हैं? तो मैं कहूंगा ये भाव हैं खुशी, ये भाव हैं दुख, ये भाव है आश्चर्य, सरप्राइज, ये है रिग्रेट, पछतावा, ये है गुस्सा। ऐसी चीजें, हम गुस्सा अचानक से हो जाते हैं, हम दुखी अचानक से किसी बात को सुनकर होते हैं, किसी चीज को देखकर या किसी बात को सुनकर हमें खुशी मिलती है। तो वो सारे सेंटेंसेस जो खुशी को व्यक्त करें, जो दुख को व्यक्त करें, जो आश्चर्य को, पछतावे को, घृणा को प्रकट करें, उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये सेंटेंसेस किसी इंटरजेक्शन से शुरू होते हैं, जैसे कि अलास, हुर्रा, ओह, आह, ब्रावो, वाओ, ईटीसी, या ये सेंटेंसेस व्हाट या हाउ से भी स्टार्ट होते हैं, व्हाट या हाउ। तो ये दो तरह के सेंटेंसेस होंगे, या तो ये व्हाट से शुरू हो रहे होंगे या हाउ से शुरू हो रहे होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि इनके अंत में या मध्य में, इनके बीच में या लास्ट में आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी ये वाला निशान भी देखने को मिलेगा। तो आइए सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं। जैसे सेंटेंस नंबर 1, अलास, अरे, ये दुख के लिए आता है। वी लॉस्ट द मैच, अरे हम मैच हार गए। ठीक है, तो ये देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन से शुरू हो रहा है। जैसे ब्रावो, शाबाश, यू प्लेड वेल, तुमने बहुत अच्छा खेला। ब्रावो, यू प्लेड वेल, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा खेला। जैसे हुर्रे, हुर्रे, आई गॉट अ प्राइज, अरे हुर्रे, खुशी में कहा मुझे एक इनाम मिला। और आप इस तरह के सेंटेंसेस देखिए जिसमें कहा गया हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज। इस तरह के सेंटेंसेस में जो हाउ से या वर्ड से शुरू होते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट में होता है, वर्ब और सब्जेक्ट भी लास्ट में होते हैं। इन सेंटेंसेस में हाउ या वर्ड का मतलब होता है कितना, कितने, एटसेट्रा। जैसे मैंने ये लिखा हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, इसका मतलब है सुबह कितनी खूबसूरत है। मैं और एक सेंटेंस लिख सकता हूं कि व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर। तो देखिए मैंने लिखा व्हाट अ स्टूपिड फेलो यू आर, तुम कितने मूर्ख व्यक्ति हो। तो आई थिंक इन 5-6 सेंटेंसेस से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये वो सेंटेंसेस हैं जो किसी के मन में अचानक से उत्पन्न होने वाले भाव, जो मैं पहले बता चुका हूं, को प्रकट करते हैं। जैसे किसी ने कहा अलास, अरे हम हार गए, तो ये क्या हुआ, ये दुख को प्रकट करने वाला सेंटेंस है। याद रखिए इस तरह के इंटरजेक्शन या व्हाट या हाउ से शुरू होगा, व्हाट या हाउ से शुरू होगा तो लास्ट में इसके मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होगा। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो मन के भाव को प्रकट करता हो, जो सडन रिएक्शंस को प्रकट करता हो, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। आशा करता हूं कि ये वाले भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब बचते हैं हमारे पास आखिरी, देखते हैं कि वो क्या है। स्टूडेंट्स नंबर 5 पर जो सेंटेंसेस हमने लिए हैं, या जो सेंटेंसेस नंबर 5 पर होते हैं, उनका नाम होता है ऑप्टेटिव। हिंदी में इनको कामना सूचक वाक्य कहा जाता है। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें एक पर्सन किसी दूसरे के लिए, एक व्यक्ति किसी दूसरे के लिए कोई कामना करता है, कोई प्रार्थना करता है, उसे आशीर्वाद देता है या अभिशाप देता है। मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि हम अपने दिन भर में, अपनी पूरी जिंदगी में जितने तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं वो केवल 5 होते हैं। और उनमें मैंने आपको सब बता दिया कि असर्टिव आपको इंफॉर्मेशन देंगे, इंटेरोगेटिव आपसे सवाल पूछेंगे, इंपेरेटिव ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मन के भाव प्रकट करते हैं, और ऑप्टेटिव में हम किसी के लिए अच्छी अच्छी कामनाएं करते हैं, अच्छी अच्छी विश करते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए गॉड से प्रेयर करते हैं, या फिर कभी कभी हम गुस्सा होते हैं तो किसी को अपशब्द बोलते हैं, उनको बद्दुआएं देते हैं। ये सारे सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। आइए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं, और याद रखिए कि ये सेंटेंसेस हमेशा, मोस्टली, हमेशा नहीं कहेंगे, मोस्टली में से शुरू होंगे, और इनके लास्ट में भी ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पाया जाएगा।
तो मे से शुरू होंगे तो कैसे होंगे, ये इस तरह से होंगे, मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग का मतलब है आप चिरंजीवी हो, यानी आपकी लंबी आयु हो, लंबे उम्र तक आप जिए। तो देखिए हम किसी के लिए इस तरह से हम कहें उसे ब्लेस कर रहे हैं, हम किसी को के लिए विश कर रहे हैं। जैसे मैं ये लिखूं, मे ही पास विद फर्स्ट डिवीजन, मेरी ये कामना है कि वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए। तो देखिए यहां भी हम किसी के लिए कामना कर रहे हैं। हम गॉड से कभी कभी इस तरह से प्रेयर करते हैं कि मे गॉड पार्डन, पार्डन का मतलब होता है माफ कर देना, पार्डन दिस सिनर, सिनर मतलब होता है पापी, कि ईश्वर इस पापी को क्षमा करे। तो देखिए आप क्या कर रहे हैं, गॉड से प्रेयर कर रहे हैं। और अगले नंबर पर आप देखिए मैंने लिखा मे यू फॉल। ये हमने हालांकि ऐसे ही गलत सेंटेंसेस नहीं लिखने चाहिए, लेकिन मैंने लिख दिया मे यू फॉल, तुम गिर जाओ, किसी के लिए खराब बोला आपने, ठीक है। तो आप इसे पूरा भी लिख सकते हैं, मे यू फॉल डाउन, ये ज्यादा अच्छा है। और आप एक सेंटेंस आप और देख लीजिए इसमें, कभी कभी ये सेंटेंस ऐसे भी होता है, लॉन्ग लिव इंदिरा गांधी, या लोगों ने चीख कर कहा कि इंदिरा गांधी लंबे उम्र तक जिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी कि असर्टिव सेंटेंस कौन से हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं। एक बार आप फिर से इस वीडियो को देखिए, सारी चीजें आपको सुनने को मिल जाएंगी। सेंटेंस के बारे में सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए कि जो बातें हम बोलते हैं वो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।